राहुल गांधी को लोग लंबे समय तक पप्पू कहकर उनका मजाक बनाते रहे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा निकालकर और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 50 से 99 सीटों पर लाकर राहुल गांधी पहले ही ये साबित कर चुके हैं वो पप्पू नहीं हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर आप लोग राहुल गांधी को पप्पू समझते हो तो राहुल गांधी नहीं बल्कि असली पप्पू आप हो जो राहुल गांधी को पप्पू समझ रहे हो। क्योंकि राहुल गांधी कोई पप्पू नहीं, राहुल गांधी इस वक्त बहुत खतरनाक राजनीति खेल रहे हैं। और सिर्फ खतरनाक राजनीति नहीं बल्कि मैं कहूँगा बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि राहुल गांधी इस वक्त जिस तरह की राजनीति खेल रहे हैं, जिस तरह की वो पूरी रणनीति खेल रहे हैं, उनका एक ही मकसद है, वो हिंदुओं को किसी भी हिसाब से डिवाइड कर देना चाहते हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने हिंदुओं को डिवाइड करके दिखा दिया। जो बीजेपी लगभग जो है 80 के दशक से आप समझ लीजिए पिछले 40-50 साल से बीजेपी लगातार हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही थी और काफ़ी हद तक हिंदुओं को एकजुट कर भी लिया था। उन्हीं हिंदुओं को ओबीसी और दलित के नाम पर राहुल ने 5 से 10 साल के अंदर बांट के दिखा दिया। ये राहुल गांधी की सफलता है। और राहुल गांधी अपनी इस खतरनाक रणनीति पर, अपनी इस खतरनाक नीति पर अभी भी चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, भले ही इसके लिए उन्हें झूठ भी क्यों ना बोलना पड़े। और इस बार तो राहुल गांधी ने इतना बड़ा झूठ बोल दिया कि अब समझ में नहीं आ रहा कि राहुल गांधी के इस झूठ पर किस तरह से रिएक्ट किया जाए। मुझे नहीं मालूम कि राहुल गांधी का रिसर्च कौन करता है, राहुल गांधी का भाषण कौन लिखता है, और राहुल गांधी कुछ भी बोलने से पहले उसको पढ़ते हैं नहीं पढ़ते। लेकिन राहुल गांधी का मकसद बड़ा साफ है, उनको सच से, उनको फैक्ट से, उनको तथ्यों से कोई मतलब नहीं है। उनका सिर्फ एक ही काम है, वो किसी भी हद तक जो है हिंदुओं को बांटने के लिए जा सकते हैं, किसी भी हद तक जाकर झूठ बोल करके भी, गलत जानकारी देकर भी हिंदुओं को बांटना जारी रखते हैं। अब देखिए पिछले दिनों वो उत्तर प्रदेश में गए और उत्तर प्रदेश में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने फिल्मों को लेकर, क्रिकेट को लेकर और मिस इंडिया प्रतियोगिता में भी उन्होंने जाति जाति का खेल खेलना शुरू कर दिया। मुझे नहीं लगता कि फिल्मों के अंदर कोई ये देखता है कि भाई कौन किस जाति का है। मुझे नहीं लगता कि मिस इंडिया की प्रतियोगिता में कोई देखता है, क्रिकेट में कोई देखता है कि आपकी टीम बनी है, टीम में कौन है, कोई कौन किस जाति का आ रहा है, ओबीसी कितने, दलित कौन है, ऐसा कोई नहीं देखता, कभी नहीं देखता। लेकिन राहुल गांधी ने ये जाकर उत्तर प्रदेश की एक सभा में कहा। उन्होंने कहा कि मैंने ये फिल्मों को देखा और फिल्मों को फिल्म वालों को नचा नचा के आप लोगों का जो है ध्यान भटका दिया जाता है, लेकिन फिल्मों में जो है कोई ओबीसी काम नहीं करता। और फिर उन्होंने कहा मिस इंडिया का जिक्र किया। उन्होंने कहा मैंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाल कर देखी, मिस इंडिया की लिस्ट में कोई भी अल्पसंख्यक नहीं है, दलित नहीं है, ओबीसी नहीं है। सोचिए राहुल गांधी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मैंने मिस इंडिया की पूरी जो है वो लिस्ट देखी और इस मिस इंडिया की लिस्ट में कोई दलित नहीं है, कोई ओबीसी नहीं है, कोई माइनॉरिटी नहीं है। जिस वक्त राहुल गांधी कह रहे थे, उनके समर्थक जो हैं वो चीयर कर रहे थे, उनको लग रहा था राहुल गांधी ने कितना बड़ा खुलासा कर दिया, राहुल गांधी ने कितनी बड़ी बात कर दी। लेकिन ना राहुल गांधी को, ना राहुल गांधी के समर्थकों को, उनको सच से कोई मतलब नहीं है। ये राहुल गांधी ने कितना बड़ा झूठ बोला था ये मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले ये राहुल गांधी का बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। सुनिए जरा। मीडिया में आपको दिखेगा भैया, एक पहले क्या होगा, वो बॉलीवुड की बात करेंगे, वहां पे डांस गाना दिखेगा, उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलेगा। मैंने चेक किया भाई, मैंने लिस्ट निकाली है, मैंने भैया मिस इंडिया की लिस्ट निकाली है। अच्छा, अब कहते हैं मिस इंडिया की लिस्ट निकाली मैंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाली। कहा ठीक है देखते हैं, मतलब माइनॉरिटी भी 90% में आती है मैडम, आप ही और आपको और शायद जो आपके साथ हो रहा है वो सबसे ज्यादा खराब है। मतलब आप पर तो डायरेक्ट आक्रमण हो रहा है। मगर आप भी 90% में हैं। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया में, मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना, ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। तो डांस गाना चलेगा वहां पे, कोई क्रिकेट की बात करेगा, कोई बॉलीवुड की बात होगी, किसानों की बात नहीं होगी।
मजदूरों की बात नहीं होगी। आपने कभी मीडिया में मोची का इंटरव्यू देखा है? बस मेरे मेरे चैनल पे आ रहा है। अब जरा सोचिए, ये वही राहुल गांधी है जिनसे जब कोलकाता में एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार को लेकर सवाल पूछा गया तो राहुल गांधी ने कहा मुझे डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, ये जो है मैं इस मुद्दे पर नहीं बोलूंगा। जिस राहुल गांधी को अब तक कोलकाता जाने का, पश्चिम बंगाल जाने का समय नहीं मिला, जिन राहुल गांधी को कोलकाता की बेटी पर सवाल पूछने पर, बलात्कार के मामले पर सवाल पूछने पर डिस्ट्रैक्शन लगता है, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते, इसलिए कोलकाता के मामले पर उन्होंने कुछ सोचा नहीं, कुछ बयान नहीं दिया। उन राहुल गांधी को इतनी फुर्सत मिल गई कि उन्होंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाल कर सब देख लिया। वो कह रहे हैं कि मैंने पूरी लिस्ट निकाल कर देखी और बड़े बड़े भरोसे से कह रहे हैं, मतलब किस तरह से झूठ जो है, कितनी सफाई से और कितने मतलब चेहरे पे बिना कोई शिकन आए किस तरह से झूठ बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि मैंने खुद लिस्ट निकाल कर देखी है, इस लिस्ट में कोई नहीं। और उनके जो सामने समर्थक बैठे हैं वो चीयर कर रहे हैं, वो बड़ा खुश हो रहा है कि राहुल गांधी ने धमाका कर दिया। लेकिन राहुल गांधी ने कोई धमाका नहीं किया, राहुल गांधी ने सरासर झूठ बोला और उन्होंने हिंदुओं को बांटने के लिए, हिंदुओं को काटने के लिए झूठ बोला। इतना बड़ा झूठ जो 2 ही मिनट में सामने आ जाना चाहिए था। हालांकि कुछ लोगों ने बाद में फैक्ट चेक किया, लेकिन राहुल गांधी के समर्थकों को मुझे नहीं मालूम उनको कितना ज्ञान है, कितना ज्ञान नहीं है। राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, उनके समर्थक ताली पीटते हैं। किसी को कोई ज्ञान नहीं है या ज्ञान है तो उसको झूठ के पर्दे में छिपाया जा रहा है। अब मेरे पास ये लिस्ट है, राहुल गांधी ने जो कहा उसका मैं आपको कच्चा चिट्ठा बताता हूँ। ये मेरे पास लिस्ट है जो तेजेंद्र बग्गा, बीजेपी के जो दिल्ली बीजेपी के नेता है, तेजेंद्र बग्गा ने राहुल गांधी के इस बयान के तुरंत बाद एक पूरी लिस्ट निकालकर जो है सोशल मीडिया पर डाल दी। और इस लिस्ट में अल्पसंख्यक समाज की 24 लड़कियां हैं जो मिस इंडिया बनी। सोचिए, ये 24 जो अभी तुरंत जो दिखती हैं वो 24 लड़कियां, और राहुल गांधी कह रहे हैं कोई अल्पसंख्यक नहीं बनी। इस लिस्ट के अनुसार इस लिस्ट में 24 लड़कियां हैं जो मिस इंडिया बनी। और इतना ही नहीं, तेजेंद्र बग्गा ने यह भी सोशल मीडिया में खुलासा किया, लिखा है कि जो मिस इंडिया प्रतियोगिता है 1947 में शुरू हुई, और 1947 में जब शुरू हुई तो पहली ही जो महिला जीती थी, पहली ही लड़की 1947 में मिस इंडिया जीती थी, वो है एस्थर विक्टोरिया अब्राहम, वो मुस्लिम थी। उसके बाद 1952 में इंद्रानी रहमान, वो भी मुस्लिम थी। तो इस तरह से ये लंबी लिस्ट है और इसमें बड़ी बड़ी नाम है, जिसमें मैंने बताया कि जो अल्पसंख्यक, और इसमें मेहर मिस्त्री हैं, गुल पनाग है, मनप्रीत बराड़, दिया मिर्ज़ा, परसिस खम्बाटा, इनमें से बहुत सारे नाम हैं जिनमें से जिनको आप जानते होंगे। यहाँ तक कि परसिस खम्बाटा भारत की पहली जो कह सकते हैं सुपर मॉडल, वो भी जो है वो अल्पसंख्यक समाज से थी। तो इस तरह से राहुल गांधी ने अल्पसंख्यकों को लेकर के कि लिस्ट में नहीं है, इतना बड़ा झूठ बोला। अब आइए उनका झूठ का दूसरा पक्ष देख लेते हैं। अब राहुल गांधी ने कहा कोई आदिवासी, कोई दलित, कोई ओबीसी जो लड़की जो है मिस इंडिया नहीं बनी। अब ये भी राहुल गांधी ने सफ़ेद झूठ बोला है, ये भी बिल्कुल झूठ बोला है। इसमें मैं आपको बता दूं, ऐश्वर्या राय का नाम कौन नहीं जानता। ऐश्वर्या राय जहां तक मेरी जानकारी है वो ओबीसी समाज से आती हैं, कर्नाटक के ओबीसी समाज में उनका परिवार आता है ऐश्वर्या राय। तो ऐश्वर्या राय भारत की ही नहीं बल्कि वो मिस वर्ल्ड बनी ऐश्वर्या राय, वो ओबीसी से हैं। उसके अलावा आदिवासियों की अगर मैं बात करूं, 2022 में रिया एक्का, वो छत्तीसगढ़ से आती हैं और आदिवासी लड़कियां, वो मिस इंडिया बनी रिया एक्का। निहारिका सिंह 2005 में, वो दलित हैं और वो निहारिका सिंह जो है वो फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। इसी तरह से रिनी कुंजर, वो ट्राइबल हैं और वो भारत की बहुत बड़ी सुपर मॉडल जो है रिनी कुंजर जो है वो बनी, तो सुपर मॉडल बनी, वो भी जो है आदिवासी हैं। तो इस लिस्ट में आदिवासी हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं और इसके अलावा अल्पसंख्यक हैं। लेकिन राहुल गांधी को ये सब कुछ नज़र नहीं आया, या फिर नज़र आया तो ये सब कुछ नज़रअंदाज करके उनको झूठ बोलना था, हिंदुओं को बांटने के लिए झूठ बोलना था, उन्होंने बोला। तो राहुल गांधी जी थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ कहने से पहले उनको रिसर्च करनी चाहिए, कुछ उनको पढ़ना लिखना चाहिए, या फिर जब इतना बड़ा झूठ बोलते हैं तो उनके समर्थकों को भी सोचना चाहिए कि झूठ पे इस तरह से ताली बजाकर वो कितने दिन जो हैं राहुल गांधी को खुश कर पाएंगे इस तरह से झूठ पे ताली बजाकर। तो राहुल गांधी को सच से, फैक्ट से कोई मतलब नहीं है। अब एक बात और समझ लीजिए कि जितनी लड़कियां जीती थी, जिनका मैंने बताया, जो ओबीसी हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं या आदिवासी हैं, ये इस वजह से नहीं चुनी गई कि ओबीसी हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं। ये मेहनत करके वहाँ तक पहुँची थी। और मिस इंडिया में कोई आरक्षण नहीं होता कि मिस इंडिया में भी आरक्षण होगा, सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भी आरक्षण होगा, फिल्मों में भी आरक्षण होगा। ये सब चीज़ें जो राहुल गांधी कह रहे हैं ना, बिल्कुल निरी बकवास कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। तो राहुल गांधी ने सब जो कहा, अब इनमें से, अब ये जो जीती हुई लड़कियाँ, आज तक किसी ने भी इनकी जाति नहीं पूछी।
लेकिन अब इनकी जाति के बारे में चर्चा होने लगी। आप सोचिए, जिनकी मिस इंडिया या फिल्मों में या फिर जो है स्पोर्ट्स में कभी किसी की जाति नहीं देखी जाती, लेकिन अब राहुल गांधी ने इस हद तक जहर भर दिया लोगों के दिमाग में कि अब ये भी जातियां तलाशी जा रही हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब राहुल गांधी न सिर्फ झूठ बोलते हैं बल्कि वो कितना बड़ा तमाशा करते हैं इसका भी सच मैं आपको बताता हूं। और वो कितनी बड़ी विडंबना है कि राहुल गांधी जो है किस तरह से लगातार वो ड्रामा करते हैं। ये राहुल गांधी के जब जब वो ट्वीट है, कांग्रेस का ट्वीट है। राहुल गांधी जब इस सभा में, जो ये सभा थी, और इस सभा को क्या कहा गया, इस सभा को कहा संविधान सम्मान सम्मेलन। तो राहुल गांधी संविधान सम्मान सम्मेलन में जब पहुंचे थे, उसी में उन्होंने ये मिस इंडिया वाला बयान दिया था। और ये कांग्रेस का ट्वीट है मेरे हाथ में, जो उसका स्क्रीनशॉट है, ये मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ। अब जरा देखिए, जो राहुल गांधी हमेशा जाति जाति, ओबीसी, पिछड़ा और आदिवासी, अल्पसंख्यक, ये सब करते हैं, वो कितना बड़ा ढकोसला करते हैं। राहुल गांधी खुद, उनकी पार्टी कितना बड़ा ढकोसला करती है, इस ट्वीट से साबित होता है। वो संविधान सभा सम्मेलन में गए और उनका स्वागत करने के लिए कौन कौन लोग थे? राहुल गांधी, हाँ, उनका स्वागत करने के लिए अविनाश पांडे जी, अविनाश पांडे, ठीक है, सुनते रहिएगा नाम। उनका स्वागत करने के लिए अविनाश पांडे जी, अजय राय, प्रमोद तिवारी, आराधना मिश्रा और राजेश तिवारी, ये सब लोग उनका स्वागत कर रहे थे। अब जो स्वागत करने वाले राहुल गांधी के जो कांग्रेसी थे, उनमें एक भी दलित, एक भी ओबीसी, एक भी माइनॉरिटी नहीं। तो राहुल गांधी को अपनी टीम में एक भी दलित, एक भी माइनॉरिटी, एक भी ओबीसी नहीं मिलता, एक भी उनको जो है आदिवासी नहीं मिलता। दूसरों को ज्ञान देने के लिए बहुत कुछ है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, तो दूसरों को ज्ञान देते हैं। ज़रा अपनी कमेटी में, अपनी पार्टी में भी देख लीजिए। तो राहुल गांधी ये सिर्फ झूठ बोल बोल कर लोगों को भड़का रहे हैं, हिंदुओं को बांट रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और जब अनुराग ठाकुर ने संसद के अंदर राहुल गांधी की जाति पूछी थी, उसके बाद राहुल गांधी सहम गए थे, चुप थे इतने दिन तक, क्योंकि राहुल गांधी की जाति के बारे में जब सवाल पूछा गया तो आज तक उसका जवाब देश को नहीं मिला है। लेकिन अब जो है, एक बार फिर जब अनुराग ठाकुर की बात थोड़ी से वो जो है पुरानी हुई, तो उसके बाद राहुल गांधी एक बार फिर से जो है झूठ बोलने के लिए निकल गए, हिंदुओं को बांटने के लिए निकल गए। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, हिंदुओं को सावधान रहिए, और राहुल गांधी के इस तरह के बयानों से, जो आपको बांटना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, ऐसे बयानों से सावधान रहने की ज़रूरत है। बाकी जहाँ तक राहुल गांधी के बयानों की बात है, उनका फैक्ट चेक तो हम करते रहेंगे और उनके झूठ का पर्दा हम फाश करते रहेंगे और आपको लगातार बताते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।